सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकारी गवाह इस रूप में जब ऑडियो टेप की ट्रांसक्रिप्ट पूरी तरह से सीबीआई के पास है और उसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरह से पवन बंसल को हर एक बारीक में जानकारी रहती थी, जो भी बातचीत इन लोगों के बीच हुआ करती थी, तो आखिर सरकारी गवाह बनाया क्यों गया और क्या सीबीआई के ऊपर अभी भी कोई दबाव है? क्योंकि इसके पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोते की तरह है जो सिर्फ अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाती है। इसी मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आरके कपूर साहब। सबसे पहले अवधेश जी, आपसे ही मेरा ये सवाल, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? ट्रांसक्रिप्ट सीबीआई के पास होने के बावजूद भी सरकारी गवाह बनाया जाना पवन बंसल का क्या सीबीआई की भूमिका को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े करता है? बहुत स्वाभाविक है। मैं ये कहूंगा, जब से 2 मई को विजय सिंगला और उनके 3 साथियों की और 2 साथी और महेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तब से जितनी कहानियां आई हैं, चित्रा, ऐसा लगता है जैसे देश की जो संस्थाएं हैं वो हमारे मंत्रियों को ऐसे थमा दिया गया है जैसे उनके परिवार, उनके रिश्तेदार वो मिल बांट कर खाने के लिए है। क्रोनिक कैपिटलिज्म एक शब्द आता है, वो भी यहाँ छोटा पड़ जाता है। मैं चार्जशीट पढ़ रहा था, कल हमने चार्जशीट की कॉपी मंगाई थी, मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा उसमें टेप में क्या क्या ये सब बात कर रहे हैं, सुन के देश को भी आश्चर्य होगा। लेकिन मेरा कहना है, ये ध्यान दीजिए, 29 जनवरी को फोन टेप का आदेश होम मिनिस्ट्री से गया है कि 8 लोगों का फोन टेप करना है। उसमें आरके सिंह जो उस समय के होम सेक्रेटरी थे उनका सिग्नेचर है, लेकिन उसमें पवन बंसल का नाम नहीं है। 7 फोन टेपिंग जो है उसके लिए आरके सिंह का हस्ताक्षर है, 1 फोन टेपिंग के लिए जो स्पेशल सेक्रेटरी है एमएचए के उनका हस्ताक्षर है, तो लेकिन उसमें पवन बंसल नहीं है, बाकी सबका फोन टेप करना है। तो ये क्वेश्चन पहले दिन से ही उठ रहा है कि अगर रेलवे मंत्रालय के कामकाज ठेके बेचे जा रहे थे, पद बेचे जा रहे थे, माने कैश फॉर टेंडर, कैश फॉर जॉब, ये सारा कुछ चल रहा था, कैश फॉर फूड प्लाजा, कैश फॉर फैंस, यहां तक कि 4000 फैन की भी बातें थी, सब चल रहा था, तो रेल मंत्री का फोन क्यों नहीं टेप किया गया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले दिन से ही इस केस की जो छानबीन है वो संदेह के घेरे में है। और निश्चित रूप से, क्योंकि इस समय जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस है उसको दुनिया यूनाइटेड प्रोफ्लिगेट एलायंस कहने लगी है, यूनाइटेड परचेजेबल एलायंस कहने लगी है, तो वो परचेजेबल और प्रोफ्लिगेशन का जो है उसको बचाने के लिए पूरी सरकार की कोशिश है कि किसी प्रकार से हमारे पूर्व रेल मंत्री इसमें बच जाए ताकि सरकार पर दाग नहीं आए, उनके लिए उनके रिश्तेदारों को फांसी चढ़ा दिया जाए। तो सरकारी गवाह बनाया ही इसलिए जाता है, और अपने सामने चूंकि एडवोकेट बैठे हुए, इनको मालूम है कि सरकारी गवाह किन किन परिस्थितियों में बनाते हैं। कई बार उन दोषियों में से ही हम 2 लोगों को ये कमिटमेंट करके कि आपको सजा कम दिलाएंगे, सजा नहीं होगी, आप गवाह बन जाओ। तो हमारे देश में लूटो भी और लूटने के बाद तुमको बचाएंगे भी, ये दोनों यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस जो है लेकिन हैरान करता है ना ये मामला, लूट करो और राज करो की नीति आखिर कब तक अख्तियार की जाएगी? और यहाँ पर सीबीआई की ओर से जिस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं वो वास्तव में हैरान करने वाला है। और इसी वजह से आरके कपूर साहब, आपसे मेरा ये सवाल, जो बातें अवधेश कुमार जी ने खड़ी की हैं, कि क्या वास्तव में इस बात का भरोसा देते हुए कि आप सरकारी गवाह बन जाइए और आपको हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्या इस देश में ये भी होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जब कोई रेल मंत्री या कोई भी मंत्री हो, अगर उसको रिजाइन करना पड़ रहा है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि उसको रिजाइन क्यों करना पड़े। बिल्कुल। अगर मतलब उसकी छवि बिल्कुल साफ है, अगर इन्वेस्टिगेशन में या अदरवाइज कोई एलिगेशन नहीं है, तो इतने बड़े सी सेंटर में के मिनिस्टर से रिजाइन करना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मायने ये हुआ कि कुछ अंदेशा ऐसा था, कुछ एविडेंस ऐसा रिकॉर्ड पे था कि इतने सेंटर के मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। अब एक तो पहलू ये है कि किसी को रिजाइन करना पड़ा, उसका मायना ये हुआ कि उसकी भूमिका कहीं ना कहीं एक्यूज्ड रूप में कहीं ना कहीं रही होगी। अदरवाइज एज ए विटनेस तो रिजाइन करने का मतलब नहीं है। देखो, जब आप किसी को विटनेस बनाना है तो उसको रेल में किसी भी मंत्री से रिजाइन करने की जरूरत तो है नहीं। जो रिजाइन करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कुछ ना कुछ ऐसा अंदेशा है, कुछ ना कुछ ऐसा रोल स्पेसिफिक है जिसके कारण ताकि छवि कल को खराब ना हो, उसको रिजाइन करवा दिया। अब दूसरा मुद्दा यह है कि अगर कोई आदमी एक्यूज्ड है, अब उसी को अप्रूवर बना सकते हो। जो आदमी एक्यूज्ड है ही नहीं उसको तो अप्रूवर बनाने की जरूरत ही नहीं है। और अप्रूवर जैसे सेक्शन 306 उसमें आप अप्रूवर बना सकते हो। अब सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि अगर कोई एक्यूज्ड
ऐसी अंदर की बात को जानता है कि जो कि शायद आप अपनी इन्वेस्टिगेशन से ना मालूम कर पाए, तो उसमें उसकी मदद लेने के लिए, अंदर वाली बातों को बताने के लिए आप उसको अप्रूवर बना देते हो और उसको पार्डन ग्रांट कर देते हो कि आप जो भी कहोगे उस आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसलिए आप अप्रूवर बन जाओ। अब क्वेश्चन ये है कि जब आदमी अप्रूवर बनता है, इसका मायना ये है कि वो अक्यूज था, तभी तो, अदरवाइज तो अप्रूवर बन नहीं सकता ना। इस केवल अक्यूज ही अंडर सेक्शन 306 में अप्रूवर बन सकता है। तो अगर आप उसको अप्रूवर बनाते हो या इंडिपेंडेंट विटनेस बनाते हो, अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मली विटनेस किसको बनाया जाता है? अब प्रोसिक्यूशन ने अपना प्रूफ केस प्रूफ करना है। अब देखो, ट्रायल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो एलिगेशंस हैं उसको आप ट्रायल के थ्रू प्रूफ करोगे। आप जो एलिगेशन लेके आए हो, आप किसी न किसी को चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आओ, जहां डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल नहीं है आप किसी को साक्षात्कार के लिए, विटनेस के लिए लेके आओगे। अब जब किसी को विटनेस के लिए लेके आते हो, आप उसको विटनेस के लिए लेके आते हो जो आपकी एलिगेशंस को प्रूव करे। जहां देखो कोई कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के अगर रिश्तेदार को आप लेके आते हो तो उसका मायना ये लगता है कि वो कंप्लेनेंट की तरफ से उन तथ्यों को प्रूफ करने के लिए मदद करेगा ताकि जिसकी अक्यूज की सजा बिल्कुल कन्विक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप अक्यूज के ही रिश्तेदार को विटनेस लेके आते हो तो ये कहाँ का मायना है, किस हालत तक, किस जगह तक? यही बातें सवालों के घेरे में थी कि क्या अपने ही भांजे के खिलाफ, उस भांजे के खिलाफ जिससे लगातार वो संपर्क में रहते थे और तमाम कारोबारी कामकाज भी उनका भांजा संभालता है, उनके खिलाफ क्या वास्तव में गवाही देंगे पवन बंसल? यही सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन हम रुक करेंगे चंडीगढ़ का। विपिन परमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, इस ऑडियो टेप की ट्रांसक्रिप्ट सामने आने के बाद क्या पवन बंसल से या फिर परिवार के अन्य सदस्यों से किसी से भी आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या इस पूरे मामले पर? देखिए चित्रा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पवन कुमार बंसल के घर के सामने ही खड़ा हूं और थोड़ी देर पहले ही मैं उनके साथ उनके ऑफिस में बैठा था और मैंने जब चार्जशीट के बारे में उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने साफ मना कर दिया किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से। तो कहीं ना कहीं साफ होता है कि जो चार्जशीट तैयार की गई है, जो पेश की गई है और उसमें जिसमें गवाह बनाया गया है पवन कुमार बंसल को, अब उसके खिलाफ किसी भी तरह की जो कोई प्रतिक्रिया है वह पवन कुमार बंसल जी नहीं दे रहे हैं। और सामने अब हम अंदर गए थे तो उनके द्वारा जो है, जब हमने उनसे ये पूछा कि वे चार्जशीट के ऊपर क्या सोचते हैं, किस तरह से जो है वो गवाही जो है कब देने जाएंगे या किस तरह से वह गवाही रहेगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने को। लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा प्रकरण हुआ था, विजय सिंगला जो कि इसी सेक्टर 28 के कुछ ही ब्लॉक दूरी पर रहते हैं, इसी घर से जो है पूरा का पूरा कारोबार चलता था। जो डॉक्यूमेंट्स हमने पेश किए थे उनमें भी साफ पता चला था कि पवन कुमार बंसल कहीं ना कहीं उनके पत्नी, उनके बेटे, उनके बहुएं जो है विजय सिंगला का जो कारोबार है उसमें कहीं ना कहीं कोई ट्रस्टी या कहीं ना कहीं कोई निदेशक के तौर पर काम कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जो भांजा पूरा का पूरा कारोबार चला रहा था उसके खिलाफ क्या गवाही पवन कुमार बंसल देते हैं। बिल्कुल, और हैरान यही करेगा पूरा का पूरा मामला कि जो भांजा उनका पूरा का पूरा कारोबार देखता था उसके खिलाफ वो क्या गवाही देंगे। और यहां पर तो हर एक बात की जानकारी पवन बंसल को खुद ही थी और इसी वजह से अवधेश जी बकायदा उस ट्रांसक्रिप्ट की मैं बात करूं तो उसमें पवन बंसल ने कहा है महेश कुमार से कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात का जिक्र फोन के दौरान बातचीत में महेश कुमार और साथ ही संदीप गोयल के बीच में भी है, यानी कि हर एक बात की जानकारी उनके पास। ऐसा है कि 500 पेज का वो ट्रांसक्रिप्ट है जो इनके बीच बात हुई है। अब इसमें मैं कुछ चीजें कोट करता हूं कि देश भी सुने, वकील साहब और बाकी विपिन भी सुन के उत्तर देंगे। देखो, गोयल जो है वो गर्ग को कह रहा है एग्लो ने 1500 करोड़ दे काम करते, एग्लो मतलब कुमार और सिंगला, हाँ 15 कहना सिग्नलिंग तो समझ यार, पैसा बहुत बंदा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन कॉमन बनाना है जीजी ट्रॉनिक्स, ये मंजूनाथ की कंपनी है के अलावा कोई कंपनी ना कर सके। अब ये कह रहा है, अब इसका अर्थ क्या है? ये कह रहा है कि भैया सिग्नलिंग में बड़ा पैसा है, 1500 करोड़ का मामला है यार, समझ इसको, ये दूसरी कंपनी नहीं कर रहा है। अब देखो, एक जगह जो है ये जो कुमार है मेंबर जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे ऑफिसर थे, वो क्या कह रहे हैं सुनो। वो कह रहे हैं, इसको गोयल को बता रहे हैं जी कि आई विल मेल यू 2 थिंग्स, 2 चीजें तुमको मेल करूंगा। एक तो कॉपी ऑफ दैट प्रपोजल फॉर एक्सेल काउंटर, वो बन गया करीब 200 करोड़ प्लस का होगा वेस्टर्न रेलवे का, उसको पिंक बुक में डालेगा, शुरू करेगा, वहां फाइनेंस वेटिंग होगा, वहां फाइनेंस वेटिंग वगैरह होगी बोर्ड में। अब ये जो है ना, ये जिसको ये बोलते हैं, ये जो एक्सेल काउंटर जो होता है ना, ट्रेन गुजरती है ना, उसके बारे में वो बताता है। उसी में आगे वो कहता है 300 करोड़ के डील का 1500 स्क्वायर लेन का वो कहता है। और दूसरा वो भेजूंगा जो चिट्ठी एमडी आईआरसीटी को हमने लिख दी है
कि हमने 5 जगह पर 1500 स्क्वायर फीट का स्पेस के लिए आइडेंटिफाई कर लिया है एंड वी वांट इट। इसने मल्टीनेशनल बैंक एंड फुल प्लाजा के लिए टेंडर कर दिया जाए और कॉपी उसकी मैंने दे दी है एडिशनल मेंबर कैटरिंग को। अब मुझे बताओ, हाँ। ये जो वहां मेंबर बैठा हुआ है वो फोन कर रहा है एक्यूज्ड को कि ये कॉपी भेज रहा हूं, टेंडर निकलेगा, तुम भर देना, ये काम है आगे और मैं पढ़ूंगा। ये मैं पूछ रहा हूं, मेरे पास, हालांकि आपके पास होगा, मेरे पास अभी पवन बंसल से बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिले हैं चार्जशीट में, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बगैर रेल मंत्री के इतनी बड़ी बार फूड प्लाजा का 1500 करोड़, 15,000 करोड़ का, 1500 करोड़ के, 400 करोड़ के एक्सेल का, ये सारी बातें बाहर कैसे जा रही थी? दरअसल मेंबर इलेक्ट्रिकल के पद पर फिक्स करने के बाद किस तरह से और पैसे हम जुटाएंगे, इस पर भी बातचीत लगातार हो रही थी और उसका भी जिक्र इस ट्रांसक्रिप्ट में है। कहा यह जा रहा था कि दरअसल सिर्फ दाल में कुछ काला है, लेकिन अब जो ऑडियो टेप की ट्रांसक्रिप्ट सामने आई है उसके मुताबिक पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है और इस बात की पूरी जानकारी उस समय के रेल मंत्री पवन बंसल के पास थी। ये चीजें अब स्पष्ट हो गई हैं। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या सीबीआई उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? इसी पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी है और आरके कपूर साहब, यही सवाल यहां पर खड़ा भी उठ रहा है। जो ट्रांसक्रिप्ट सामने आई है उसमें इस बात का जिक्र है कि पवन बंसल का नाम ले लेकर वो घर पे है या नहीं है, क्या वो कर रहे हैं, अगर मुलाकात होगी तो क्या होगी, उनसे बातचीत किस तरीके से की जाए, हर एक बात का जिक्र है। उसके बावजूद भी सीबीआई ने उन्हें सरकारी गवाह बना दिया। आप एक जो कंस्पिक्यूअस बात देखोगे, जब इनको गवाह बनाया गया तो जो एक्यूज्ड हैं उनमें से 3 एक्यूज्ड ने ही ये प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की कि ये कैसे हो सकता है कि जो इसमें इन्वॉल्व हो उसने उसको आपने विटनेस बना दिया है। आपने शायद देखा 3 एक्यूज का ये स्पेसिफिक बयान आया है कि जो मिनिस्टर जिसका मतलब भांजा ऐसा कार्य कर चुका है या जो सीधा एक्यूज है उसको आप विटनेस कैसे बना सकते हो, क्योंकि विटनेस का मायना तो ये है ना कि उनको केस को प्रूव करना है और फिर भी केस प्रूव करने के लिए जब डॉक्यूमेंट एविडेंस सफिशिएंट है, ट्रांसक्रिप्ट सफिशिएंट है, तो इसका माने ये हुआ कि किसी को बचाने के लिए आप विटनेस बना रहे हो, ये नहीं कि केस को प्रूव करने के लिए विटनेस बना रहे हो ताकि उसको एक्यूज की श्रेणी से बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए सबसे बेहतर इनके पास जरिया यही था कि उसको आप विटनेस बना लो ताकि हाँ उनको बचा लो। बिल्कुल। और अभी जो सीबीआई जो कोर्ट इसको डील कर रही है उनकी भी रिएक्शन अगर आपने पढ़ी होगी तो उससे भी क्लियर लगता है कि जो एविडेंस अभी तक इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड पे आई है उससे क्लियर लगता है कि उसमें एलिगेशन काफी क्लियर हैं और कोर्ट ने यहां तक भी कहा है जो हाई अप्स हैं उनके खिलाफ जो प्रोब है इतनी ढीली क्यों हो जाती है। और अवधेश जी, सवाल एक ये भी उठ रहा है कि कई बार उनके घर जाकर, पवन बंसल के दिल्ली स्थित घर जाकर महेश कुमार ने उनसे मुलाकात की है और बातचीत की है, ऑडियो टेप में इन तमाम बातों का जिक्र है, उसके बावजूद भी सीबीआई ने उन्हें सरकारी गवाह बना दिया। देखो 47 रेफरेंस है, ये जो टोटल बातचीत है ना हमारे पास 500 पेज की, उसमें पवन बंसल के बारे में 47 बार चर्चा है, या तो नाम लेके है, रेल मंत्री करके है। लेकिन मेरा यही बार बार कहना है कि इसके बावजूद सीबीआई ने अपनी ओर से कभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा हो, गृह मंत्रालय को, कि मुझे इनके फोन टेप करने की अनुमति दिया नहीं है। चार्जशीट ये कहता है कि जो फिक्स्ड फोन लाइन है उसको टेप करना कठिन है, वो नहीं हो पाएगा। इट सेज कन्वर्सेशंस ऑन फिक्स्ड फोन्स वी आर नॉट रिकॉर्डेड बाय द सीबीआई, इसमें साफ लिखा हुआ है कि वो हमने फिक्स्ड फोन का किया ही नहीं है। लेकिन 4 ऐसे ओकेजन्स है जहां संदीप जो है वो महेश कुमार को कहता है, सुनो, वो कह रहा है विजय सिंगला ऑन बंसल टेलीफोन रेसिडेंस नंबर, वो कह रहा है महेश कुमार का कि सर ये नंबर नोट करना जो दिल्ली का है 01123 फलाना 12, विजय इसी नंबर पर बैठा है, बात कर लो सर, टेक दिस दिल्ली नंबर, विजय इज अवेलेबल ऑन दिस नंबर। अजय जी, चूंकि वक्त की कमी है, जरा ये बताइए सच सामने कैसे आएगा? एक छोटा सा जवाब आपसे। देखो, देश के सामने सच आ चुका है। अब प्रश्न यह है कि ये काम हमारा मीडिया का और ये राजनीतिक दलों का है। कानून क्या न्याय करे वो कानून जाने, सीबीआई क्या करे, सरकार करे। ये देश की जनता को ये तय करना है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को पूरे देश में, जो देश को मिल बांट कर खाते हैं, हमारे जेब से निकले हुए पैसे के 15,000 करोड़ रुपया को इस ढंग से आपस में बांट देते हैं किसी को फूड प्लाजा देके, उनके साथ हमको कैसे निपटना है? अगर नहीं निपटते हैं तो फिर इस देश में एक नई राजनीति की आवश्यकता है। मैं इतना ही समय कर, भ्रष्टाचार हमारी देश की जड़ में घुन की तरह से घुस चुका है और उसको निकालकर बाहर फेंकने की जरूरत है। और उसी का जिक्र भी उसने बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने जो हम गीत सुने थे ना,
वो आज जरा दूसरे रूप में हमारे सामने आ रहा है। बिल्कुल, और इस बारे में सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त की कमी है इस वजह से चर्चा को हमें यहां पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कम से कम सच सामने आए और देश की जनता को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।